मेवाड़ की होंठ सीट कही जाने वाली वल्लभनगर सीट को लेकर अब बीजेपी में फिर से घमासान मच गया है। जहां टिकट को लेकर कई तरह की कवायद सामने आने के बाद अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि वल्लभनगर में ऊपर से थोपा हुआ उम्मीदवार कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा के आला नेता वल्लभनगर में दुकान चलाना चाहते हैं, अब यह नहीं चलने दी जाएगी। शनिवार को भिंडर क्षेत्र के केदारियां ग्राम पंचायत में सम्मेलन हुआ, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान भाजपा के पदाधिकारी ने एक मंच से आह्वान किया कि अगर पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके किसी और को टिकट देती है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा की वही स्थिति होगी जो गत चुनाव में हुई थी। इस दौरान बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों ने वल्लभनगर में 20 वर्षों में भाजपा का कमल नहीं खिलने को लेकर भी गहनता से मंथन किया। वहीं इसके पीछे प्रदेश भाजपा की आला नेताओं को जिम्मेदार बताया। मंच से संबोधित करते हुए पदाधिकारी ने कहा कि एक समय में भाजपा ने 32,000 वोटों से जीत हासिल की थी, पर उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ तिरस्कार करने पर पार्टी की यह स्थिति हुई और पार्टी के वर्तमान प्रभारी ने पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। जिस तरह से टिकट दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कैंडिडेट का हम सुन रहे हैं, उसके पीछे ये सभी कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि कार्यकर्ताओं से बात कर कर टिकट दिया जाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि शायद इतने कार्यकर्ता उस मंच पे किसी मंच पे नहीं मिलेंगे। सब पूर्व पदाधिकारी हैं, कोई जिले का पदाधिकारी है, तहसील के पदाधिकारी है, प्रधान है, उप प्रधान है, तो ये सभी का एक ही है कि कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार टिकट दिया जाए। तो ये पार्टी के जो अभी प्रत्याशी माने जा रहे हैं, हाँ। उनका विरोध है या पार्टी के वरिष्ठ? नहीं, विरोध हमारा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के कहने से टिकट दिया जाए, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाए। जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे आज जैसे मेरे लिए मैं कह दूं कि मैं पूर्व प्रत्याशी रहा हूं, मैं इस तहसील में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे एमएलए का चुनाव लड़ा हूं, लेकिन अभी तक मेरे को एक भी व्यक्ति ने नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं कि टिकट, और उसके बाद तो बुलाया ही नहीं जाता कहीं मीटिंग में। सही बात। तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे गांव में, मैं जिस गांव का रहने वाला हूँ, उस गांव में एमपी साहब पधारते हैं, उस गांव में प्रभारी साहब पधारते हैं, और वहाँ मीटिंग करके जाते हैं, मैं घर में सोया रहता हूँ। तो ये सभी कार्यकर्ताओं का हाल है। ऐसी स्थिति के अंदर हमारा वल्लभनगर तहसील का कार्यकर्ता जीते हुए, हम सबको बिठा दो, हमने अभी मंच से ही कहा है, हम सबको बिठा दो और जिसको टिकट देना है कार्यकर्ता के उसको दो, और जीता के हम जयपुर भेजेंगे। सर, हिम्मत सिंह जी झाला अगर प्रत्याशी बनते हैं तो क्या पार्टी उनको जीता हुआ उम्मीदवार नहीं मानती है क्या? अभी तक तो नहीं है भाई। आप अंदाज लगाओ कि यार 10,000 वोट उनके जमानत जब्त में कम पड़े। मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, मेरे उस समय 500 वोट कम पड़े जमानत जब्त के, लेकिन उनको 10,000, तो फिर उसको टिकट कैसे देंगे? और पुराना कार्यकर्ता ये सब खड़े हैं आपके सामने, और अगली बार आते तो वैसे जीतते ही थे। इसलिए हम ये नहीं कहते पार्टी हमको सबको एक मंच पे कर ले, फिर किसको ही टिकट देंगे जीत जाए। पार्टी के विधानसभा प्रभारी आज मौजूद नहीं रहे, उसमें उसके बारे में क्या कहोगे? ये तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो विधानसभा प्रभारी हर जगह पहुंचे। ये पार्टी की व्यवस्था है, हर उम्मीदवार अपनी तरफ से दावेदारी पेश करता है। उम्मीदवार हमारे अपनी हर जगह मीटिंग कर रहे हैं। नेता है गणपत जी, इनके सानिध्य में आज ये मीटिंग हुई है। महावीर जी ने अपना दावेदारी रखी है। हम सब पार्टी के पदाधिकारी हैं वर्तमान में, और हम ये चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पूछ करके किया जाए। वो तो अनाधिकृत करार दे रहे हैं। अनाधिकृत करार करने वाले खुद अनाधिकृत हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में प्रभारी की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ये कहा जाए तो प्रभारी वो जो बन के घूम रहे ना, वो भी कोई पद नहीं है उनके पास। वो कोई मीटिंग करते हैं वो भी अनाधिकृत कहलाई जाएगी। और मंडल अध्यक्ष अपने मंडल की मीटिंग बुलाता है। ये वल्लभनगर विधानसभा में 7 मंडल है। 7 मंडल की मीटिंग बुलाने के लिए जिले की परमिशन होती है, तभी जिले की विधानसभा की बैठक होती है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, कोई भी बुला सकता है, पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता बुला सकता है। हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, इन्होंने बैठक की अध्यक्षता की है। मैं जिला मंत्री हूँ, हमारे प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं, यहाँ प्रधान है पार्टी का,
महावीर जी पुराने कार्यकर्ता हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी के धनजी यही रहे, सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है क्या? पूर्व के प्रभारी गणपत लाल जी मेनन साहब है। सब है ना, कह रहा हूँ। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या? अच्छा, अगर पार्टी ने आपके खिलाफ एक्शन ले लिया इस बैठक को लेकर तो आप फिर क्या करेंगे? अगर सच्ची बात कहने के बाद भी अगर पार्टी एक्शन लेती है तो हमें कोई चिंता नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, कार्यकर्ता से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अगर आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके समर्थन में, उस बारे में नहीं, ये गलत बात है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि हिम्मत सिंह जी आपके उम्मीदवार होंगे। अभी पार्टी का कोई डिसीजन नहीं आया है, अभी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई है और न पार्टी ने कोई अधिकृत घोषणा की है कि हिम्मत सिंह जी प्रत्याशी। ये आप जो भी और मीडिया की उपज है, और अभी पार्टी ने कोई उम्मीदवार तय नहीं किया है। अभी जो जारी नहीं हुआ 200 विधानसभा में और माननीय आज जो बढ़ा के बोले गए हैं, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, ये अनुशासनहीनता है और हमने इसकी शिकायत प्रदेश को की है और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय इंद्रमल जी सेठिया ने इसका खंडन किया है और उनको चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करें। अगर आप ऐसा गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। बिना पार्टी की परमिशन से कोई अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं कर सकता है और जिसने भी किया है, जो भी मंडल पदाधिकारी अध्यक्ष अगर उस पटाखे फोड़ने में रहे, पटाखे फोड़ने में, तो वो पार्टी की अनुशासनहीनता के दोषी है। कार्रवाई होनी चाहिए तो पहले उनके साथ होनी चाहिए। जब तो लड़ाई कार्यकर्ता और प्यारे बच्चे, मैं आपने एक बात की थी, ये लड़ाई कार्यकर्ता और पैसे के बीच है। अगर व्यक्ति कार्यकर्ता चाहे तो कार्यकर्ता चुने, पैसा चाहे तो पैसा चुने, लेकिन पार्टी के हित में एक ही है, सभी पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे। और ये जो अपरिपक्व राजनीति हो रही है, अपरिपक्व राजनीति के कारण तहसील में पूरी पार्टी की बदनामी हो रही है। पटाखे फोड़ना, लोगों को उकसाना, पैसे बांटना, पैसों से खरीदना, पोस्टर बड़े बड़े लगा करके एक पैसों का प्रदर्शन करना, ये सब पार्टी और जनता के हित में नहीं है। इसीलिए ये सभी वरिष्ठ व्यक्ति, हमें टिकट की बात नहीं है, टिकट तो जिसको मिलना मिलेगा, मैं दावेदार हूँ, आप सब मेरे साथ तो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन पार्टी हित में ये है कि पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दे। अब जब ये कहने लग जाए कि मीटिंग और ये सब चीज़ अनधिकृत है, तो शायद इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस तहसील में इस पार्टी के लिए नहीं होगा। और हम सभी एक मत हैं और पार्टी अच्छे उम्मीदवार को देगी, भारी मतों से इस तहसील में कमल खिले।